प्यारे दर्शकों नमस्कार। मैं अक्षय कुमार शर्मा मोगा पंजाब से बड़े ही स्थूल रूप से मैं कुछ राशियों के बारे में बोल रहा हूँ, जिससे आप अपने जीवन और अपने करियर के लिए जान सकते हैं क्या आपके जीवन है। मेष लगन जो होता है प्यारे दर्शकों, ये बड़ा भावुक लगन होता है। इसमें निर्माण की संभावनाएं, गॉड फादर बनने की संभावनाएं ज़्यादा होती है, यानी दूसरों को रास्ता दिखाने की या खुद जो कुछ ना कर पाए वह कार्य दूसरे से कराने की क्षमता ज़्यादा होती है। इसका जो ग्रह है बेसिक तौर पर इसका जो पूरा कंट्रोल है वो मंगल ग्रह के हाथ में होता है। कभी कभी ये मध्यम कद भी देता है, जो बहादुरी का भी प्रतीक बनता है। अक्सर हम सेना, पुलिस, एयरफोर्स इससे जो ताल्लुक़ रखते हैं, हम मंगल ग्रह से ही इसका ताल्लुक़ रखते हैं। मंगल कुंडली में जैसी स्थिति में होगा वैसे ही जीवन पर अत्यधिक असर होगा। अन्य ग्रहों के संबंध से कुछ अच्छा और बुरा भी घटित हो सकता है, राजयोग या दरिद्र योग भी आ सकते हैं, परंतु जो मंगल का बेसिक स्वभाव है वो रक्षा करना होता है, सेनापति बनता है, युद्ध की कला में निपुण होता है, भावुक होकर अच्छा राजा और कानून का ज्ञाता बनता है। मंगल से खेलों में भी उसका नाम बहुत अच्छा होता है, अच्छा खिलाड़ी बनता है। भावुक किस्म का होने के कारण कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे निर्णय लेता है कि जो उसको नहीं लेने चाहिए, और कभी भावुकता में कुछ ऐसा नुकसान भी कर लेता है जिसमें उसका कारोबार, मानसिक स्थिति, परिवार के ऊपर भी कष्ट आ जाता है। इसलिए मेष राशि को हम ये कहें कि धुन का पक्का होता है, अच्छे स्वभाव का होता है, दूसरों के लिए मिलनसार और दूसरे के कार्य बनाने वाला होता है। खुद में कभी कभी आलस या मूढ़ी स्वभाव से वह कई कार्यों को अधूरा भी छोड़ देता है। ये मैंने अभी संक्षेप में कहा है, इसका बहुत विस्तार आगे जाके करेंगे। ठीक इसी प्रकार वृष राशि या वृष लगन से भी हम बात करें, जैसे हमने मेष राशि मेष लगन की बात की थी। वृष लगन एक दृढ़ निश्चय, स्ट्रॉन्ग माइंड का होता है। इसको ज़्यादा विचार करने की आदत नहीं होती। पढ़ाई लिखाई में ये मेष लगन के मुकाबले में थोड़ा कमज़ोर होता है। अक्सर वृष लगन वाले व्यक्ति अधूरी पढ़ाई छोड़ देते हैं और अपना ही बिजनेस करते हैं। इनमें नौकरी के योग कम होते हैं। ऐसा नहीं कि इनमें कोई नौकरी ना करे, इंजीनियर भी इनमें ही बनते हैं, डॉक्टर भी बनते हैं, सर्जन भी बनते हैं, परंतु फिर भी अधिकतर, जैसे मैं हम कहूँ 50-60% लोग अपना ही काम करते हैं और अधूरी एजुकेशन रहने की संभावना होती है। इनमें भावनाएं तो होती हैं लेकिन एक हद तक, परंतु इनको कोई ना कोई जिद या कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर होती है जिसके कारण से उसके कैरियर के ऊपर असर पड़ता है। जैसे मेढ़ा, तब भेड़ का जो ताल्लुक है, मेढ़े का जो ताल्लुक मेष राशि से है, अर्थात जहाँ चल पड़े चल पड़े, परंतु इसका वृष राशि का जो संबंध है वो बैल से है। बैल का अर्थात अपनी ही बात को महत्व देना, किसी दूसरे की बात का महत्व ना देना, ना समझना। यानी राशियों की जो चिन्ह है वो हमारे जीवन में हमारे ऊपर दिखाई भी देते हैं। इनकी चाल भी पशुओं की तरह ही होती है। लेकिन अभी ये मैं जातक की बात कर रहा हूँ, जातक मतलब स्त्रियों की बात नहीं कर रहा हूँ, जातका की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। तो आगे जाके जातका का क्या इन लग्नों का असर होता है उसकी भी बात करेंगे। ये टेक्निकल क्षमा चाहता हूँ, ये टेक्निकल बहुत माहिर होते हैं, संसार में बहुत सी चीज़ों का निर्माण करते हैं। इनको तेल का काम, कारों का काम, या स्पेयर पार्ट का काम, या ऑयल एजेंसी, पेट्रोल पंप, लग्जरी के काम जो इनको बहुत अच्छे होते हैं। आज जो आधुनिक मैरिज पैलेस बन रहे हैं जिनमें शादियाँ होती हैं, गार्डन बन रहे हैं, उनसे भी ये ताल्लुक़ बहुत अच्छा लगता है। ये कम मेहनत से ज़्यादा कमाना चाहते हैं, ये इनकी खासियत होती है। ठीक मिथुन लगन है। मिथुन लगन या मिथुन राशि के लोग में एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि ये डिसीजन बड़े तुरंत लेते हैं। इनको बीच में बात करने की आदत नहीं होती, जो करना है उसी समय कह देते हैं, हाँ या ना उसी समय इनकी हो जाती है। और एजुकेशन में बड़े अच्छे रहते हैं। ये एजुकेशन में बहुत ही कम असफल होते हैं और ज़्यादातर नौकरी करते हैं और अच्छी नौकरी करते हैं। इंश्योरेंस का डिपार्टमेंट, डाक डिपार्टमेंट, एमबीए का जो सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट, इनका बहुत अच्छा। होलसेल के जितने कार्य हैं मिथुन लगन और कन्या लगन वाले सेम वैसे ही करते हैं। लेकिन मिथुन लगन की खासियत अगर मैं कहूँ तो सभी लगनों से क्या अलग से है
कि ये आदमी बड़े उद्यमी और मेहनती होते हैं। इनको ज़्यादा मेहनत भी लगती है कि मैंने थोड़ी मेहनत की है। ये बहुत ज़्यादा सफल व्यक्तियों की होते हैं। इनमें जो व्यक्ति पैदा होते हैं वो सभी से मेल मिलाप रखने वाले होते हैं। इनका शत्रु कोई विरला ही होता है। ठीक इसी के विपरीत कर्क राशि या कर्क लगन में पैदा होने वाला अच्छा पॉलिटिशियन बनता है, राजनीति में बड़ा अच्छा होता है, सबसे मिलकर रहने की संभावना बनती है, परंतु सबका लीडर बनता है। ये किसी के अधीन नहीं रह सकता। इसकी जो संभावनाएं हैं वो राजनीति के अलावा बड़े बड़े लोगों के जो ग्रुप है, धार्मिक संस्थाएं हैं, स्कूल है, इनका वो मार्गदर्शक बनता है। कर्क लगन को अगर देखा जाए तो ये अपनी महत्वाकांक्षा को आगे किसी की महत्वाकांक्षा को कुछ नहीं समझता। कर्क लगन टेढ़ा लगन जरूर है, लेकिन बहुत अच्छा लगन है, लेकिन इस पे ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते। जो लोग कर्क लगन पर विश्वास करके चलेंगे तो उनको आगे जाके धोखा भी हो सकता है, और खुद कर्क लगन वाले भी धोखा बड़ा भारी उठाते हैं। ये बात अलग है कि उनको धोखे ज़रा कम मिलते हैं, खुद धोखा दे देते हैं। खासतौर पे राजनीति में धोखा लेना देना इनके एक स्वभाव में होता है, ये किसी के नहीं हो सकते। लेकिन कारक जो राजनीति का है, जितने भी जब मिनिस्टर बनते हैं, नेता बनते हैं, अधिकतर का आप देखोगे उनका कर्क लगन होता है। कर्क लगन वाला व्यापार भी करता है तो खुद बैठा रहता है, नौकर मुलाजमों से दूसरों से ही काम कराता है। भावुकता और क्रोध इनमें बिल्कुल बराबर की दर्जे में होते हैं, और क्रोध में ये कुछ भी बोल देते हैं, और धर्म और राजनीतिक तौर पर ये अपनी ही फिलॉसफी के साथ चलते हैं। किसी की फिलॉसफी या किसी भी धर्म साधु संत से भी बहस करना ये अपना धर्म समझते हैं कि मैं ठीक हूँ, सभी गलत हैं। इसके बाद आता है सिंह लगन। सिंह लगन से अभिप्राय सीधा देखा जाए तो एक शेर से बनता है। सिंह लगन या सिंह राशि का जातक अत्यधिक भावुक होता है। ये जिससे जुड़ जाता है उससे पूरी तरह जुड़ जाता है, उसको छोड़ता नहीं है। लेकिन इसमें एक खासियत और होती है कि ये अपने जीवन की परवाह ना कर दूसरे के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ करता है। अपने लिए कई बार ये खाली ही रह जाता है। फिर भी आयु के मामले में अगर मध्यम आयु ये लेकर चलते हैं, इनकी बहुत कम चांस होते हैं कि ये दीर्घ आयु जाए। सिंह लगन और सिंह राशि के व्यक्ति डॉक्टर, मेडिकल में बहुत आगे जाते हैं, इंजीनियर भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। राजनीति में ये कामयाब नहीं होते, दोस्ती निभाने में, रिश्ते निभाने में बड़े अच्छे हैं। धोखा देने की संभावना इनमें ज़रा कम होती है। कुछ स्वार्थी जरूर होते हैं, परंतु उनका स्वार्थ भी कोई किसी के विशेष हानिकारक नहीं होता। लेकिन कर्क लगन और सिंह लगन में वैवाहिक जीवन में बड़ी भारी समस्याएं रहती हैं। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा कुंवारे रहने वाले व्यक्ति हैं वो इन्हीं लगनों में होते हैं, जो डाइवोर्स होते हैं इन्हीं लगनों में ज़्यादा होते हैं। तो आगे आता कन्या लगन। जैसे कन्या मिथुन लगन बड़ा एक्टिव होता है, तुरंत हाँ ना करता है, कन्या लगन बिल्कुल उससे विपरीत है। ये आलस करने में भी शेर है और एक्टिव होने में भी शेर है। अगर इससे कोई काम नहीं तो दिन में 12 बजे 11 बजे तक सो रहेंगे, ज़रूरत है तो दिन में सुबह 4 बजे भी उठ जाएंगे, नहीं काम है तो दर दराज करते रहेंगे। इनको टीवी देखने का, कला के क्षेत्र का, फिल्म देखने का बड़ा भारी शौक़ होता है। तो ये एक्टर वगैरह तो नहीं बन पाते, परंतु प्रशंसक, आलोचक बहुत अच्छे बनते हैं। लेकिन इनमें स्वार्थ की भावना सभी लगनों, सभी राशियों से इनमें ज़्यादा होती है। ये अपने स्वार्थ के आगे किसी का कुछ नहीं समझते। इनको स्वार्थ हो तो इतने मीठे हो जाएंगे कि आप जजमेंट नहीं कर सकते, और जब काम निकल जाएगा तो आपके साथ साथ नहीं छोड़ेंगे, परंतु आपका कोई कार्य भी नहीं करेंगे। किसी बात को हाँ करके उससे बदल जाना कन्या राशि का एक स्वभाव है। लेकिन बिजनेस में ये सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। सर्विस भी ये बहुत लोग करते हैं। अध्यापन का कार्य, प्रोफेसर, टीचर, मास्टर, पीएचडी ये करने वाले अधिकतर कन्या और मिथुन लगन के ही होते हैं। कन्या लगन उनमें आगे है। विदेश जाने में भी कन्या लगन बहुत आगे होता है। तो इसके बाद आता है तुला लगन। तुला लगन शुक्र का जो सही राशि है वो तुला लगन ही है, अर्थात शुक्र यहाँ पे बैलेंस करता है और मंगल के साथ इसका बड़ा अच्छा संबंध बन जाता है। यहाँ पे उसको कला के क्षेत्र से बड़ा प्यार होता है। इसमें कोई ना कोई कला का गुण अवश्य होता है, चाहे संगीत का हो, चाहे चित्रकारी का हो, फोटोग्राफी हो, फिल्म लाइन हो। सुंदर से सुंदर व्यक्ति, गुणवान व्यक्ति तुला लगन में पैदा होते हैं। विश्वासघात सहना इनके स्वभाव में होता है। भावुकता इनके रग रग में भरी होती है।
परंतु इनको अपने ही साथियों से दुख भोगना पड़ता है। तुला लगन के बहुत से व्यक्तियों ने संसार के लिए बहुत कुछ दिया, परंतु बहुत कुछ खोया भी इन्होंने है। तुला लगन एक बैलेंस लगन है, जिसको हम कहेंगे कि बहुत अच्छा लगन है, परंतु निजी जीवन में उन्हें कोई सुख प्राप्ति नहीं होता। ठीक वृश्चिक लगन आता है, जैसे वृश्चिक को बोलते हैं बिच्छू, जहर से भरा हुआ अर्थात तनाव से भरा हुआ। इस लगन को हमेशा टेंशन या कोई तनाव, मानसिक तौर पर कष्ट हमेशा रहेगा। इसमें एक बहुत बुरी आदत होती है कि अच्छे भले काम को छोड़कर भी, काम चलते हुए काम को भी छोड़ना चाहेगा, उसको नहीं करके राजी हुआ। काम बदलने की संभावनाएं बहुत होंगी। अगर इसके मैरिज लाइफ खराब हो जाए या पत्नी की मृत्यु हो जाए, दूसरी मैरिज करे, तीसरी करे, तो फिर इनके कारोबार पे बड़ा बुरा असर पड़ता है। पत्नी के साथ इनका भाग्य जुड़ा होता है। अगर पत्नी का भाग्य अच्छा है तो ये करोड़ों में खेलते हैं। अगर पत्नी का भाग्य कहीं भी डाउन हो गया या पत्नी के कारण कुछ ऐसा हो गया तो जीवन में दोबारा ये ऊपर नहीं उठ पाते। अक्सर इनकी हार्ट बीट तेज होती है, परंतु नुकसान नहीं होता। ये आयु का मध्यम आयु और दीर्घ आयु के बीच में ही अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। जीवन को जीने का कैसे ढंग, अच्छा या बुरा, इनको कोई परवाह नहीं होती। अपनी ही जिंदगी को लेकर सबसे आगे बढ़ते हैं। ये हमेशा हर एक से प्रेम ही रखते हैं, बैर रखने की संभावना इनमें कम होती है। इसके बाद आता है धनु लगन। धनु लगन या धनु राशि, ये जो राशि है बड़ी अच्छी है और बड़ी पवित्र राशि है। कहते हैं कि धनु और मीन राशि में जन्म लेने वाला पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करने वाला ही पैदा होता है। परंतु धनु राशि में एक चीज़ होती है कि अगले जन्म में आकर वो वैसे कर्म नहीं कर पाते जैसे उसको करने चाहिए, या जितना विद्यावान उसको बनना चाहिए वह नहीं बन पाता। अक्सर ये 16 से 19 के बीच में पढ़ाई को छोड़ देते हैं, या पढ़ाई को छोड़कर अधूरे कार्य करते हैं, या उसको भी छोड़कर कई कार्य बदलते हैं। लेकिन अपना मार्ग ये खुद बनाते हैं, किसी के अधीन नहीं चलते, ना ही इनको कोई दूसरा रास्ता दिखा सकता है। अपना रास्ता खुद चुनते हैं। किसी से क्या लेना है, देना है, किसी का क्या संबंध रखना है, ये धनु राशि में बड़ी अच्छी समझ होती है। तो धनु राशि भी ज़्यादा विश्वास के लायक नहीं होती, किसी के साथ लंबा सफ़र तय नहीं कर सकते, परंतु निजी जीवन में ये समाज के भले के लिए होते हैं। अगर राजनीति में दूसरा सबसे अच्छा लगन है तो वह धनु लगन है। पूजा पाठ, कर्म कांड, धर्म संबंधी या अपनी जाति, परिवार, देश संबंधी जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो अक्सर धन लगन में ही पैदा होते हैं। ये अपनी संस्कृति को, धार्मिक संस्कृति को बहुत आगे बढ़ाते हैं, उसके लिए कुछ कार्य भी करते हैं। ठीक इसी के बाद आता है मकर लगन और मकर राशि। मकर लगन का आदमी बेहद भावुक होता है। दुनिया में इसको ये समझो कि इसको किसी से ज़्यादा भावुकता नहीं रखनी चाहिए, किसी संबंध ज़्यादा गहरे नहीं रखने चाहिए, क्योंकि उससे बड़ा भारी दुख उठाना पड़ता है और कई बार इसके में आत्महत्या की प्रवृत्ति भी जागृत होती है। पूरी लाइफ अच्छा हो या बुरा हो, अमीर हो या गरीब, इसको संघर्ष हमेशा करना पड़ता है। बिना संघर्ष के इसका जीवन व्यतीत नहीं होता। हालांकि इसको सभी सुखों की प्राप्ति होती है। जो ये चाहता है अल्प समय के लिए, चाहे जीवन के अंतिम चरण में क्यों ना हो, इसको प्राप्त हो जाता है। इसका सोचा हुआ कार्य अवश्य पूरा होता है, उसकी अवधि नहीं होती कब पूरा हो कब होना हो। फिर भी ये लगन को मैं काफ़ी हद तक अच्छा कहूँगा कि जीवन में बड़े दुख उठाकर बड़ी जल्दी तरक्की करने वाले का नाम मकर लगन होता है। कुंभ लगन, कुंभ लगन या कुंभ राशि के बारे में बात करूं तो ये असंतुष्ट होता है। इसको जितना कुछ मिल जाए ये इसको कम ही समझता है, अर्थात इसकी संतुष्टि होना बड़ा कठिन है। अक्सर सबसे ज़्यादा कुंवारे रहने वाले इसी लगन में पैदा होते जिनकी शादियां नहीं हो पाती। इसका अर्थ ये है कि अगर मैं कर्क सिंह लगन के बाद कहूँ तो इनको पति या पत्नी का सुख तो प्राप्त हो जाता है, परंतु कुंवारे रहने का योग सबसे ज़्यादा मैंने कुंभ लगन में ही देखा है। और कुंभ लगन के व्यक्ति अपनी मंजिल को पाकर ही रहते हैं कि उसके लिए भले कुछ ही करना पड़े, चाहे उनको दुख उठाना पड़े, कष्ट देना पड़े या कष्ट लेना पड़े, ये इस चीज़ की कभी परवाह नहीं करते। इसके लिए झूठ बोलना पड़े, सच बोलना पड़े, तो कुंभ लगन उसको करता है और अपनी मंजिल को पाकर ही वो दम लेता है। और धुन का पक्का होता है, स्वभाव का बुरा नहीं होता। यानी अगर किसी से ये रिश्ता जोड़ता है तो जोड़ता है, परंतु धोखा देने में इसका कोई मुकाबला नहीं होता। अगर इसको अपने स्वार्थ से जोड़ ले और किसी को अपने स्वार्थ से जोड़कर धोखा देना हो तो 1 सेकंड का वक्त लगाएंगे, फिर उससे ताल्लुक़ भी नहीं रखते।
ठीक इसके बाद मीन लगन और मीन राशि आती है। इसको अगर मैं गौर से कहूँ तो दुनिया में जो पाम के रोग हैं, जो अपाहिज रोग जो हैं, वो ज़्यादातर मीन लगन में पैदा होते हैं। इनकी जो आयु बहुत दीर्घ आयु नहीं होती, अल्प और मध्यम आयु के बीच में सबसे ज़्यादा मीन लगन वाले होते हैं। इनको पैरों की तकलीफ अक्सर रहती है, ये जल्दी थक जाते हैं, और पैरों के दर्द होना या जो घुटने बदलना, जो भी बदलना, पैरों में जो भी कष्ट है वो मीन राशि वाले को ज़्यादा होता है। इसलिए मीन राशि वाले को अपने स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। वो कोशिश करे कि उसका स्नायु मंडल, जिसे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम, बहुत अच्छा रहे। पढ़ाई में ये माहिर होते हैं, लंबे कद वाले होते हैं। मध्यम कद तो जो है वृश्चिक राशि और कर्क राशि, इनका ज़्यादा होता है। धनु लगन, मकर लगन, कुंभ लगन और मीन लगन, मेष लगन के जो जातक हैं अक्सर लंबे कद के होते हैं। तो मीन राशि में अगर मैं स्वास्थ्य को छोड़ दूं, या थोड़े अगर ये पढ़ाई अच्छी कर लेते हैं तो नौकरी या बिजनेस करने में इनको थोड़ी दिक्कत आती है। बिजनेस करते समय थोड़े डामाडोल रहते हैं, लेकिन सर्विस में अच्छे रहते हैं। तो दर्शकों, इसमें जो मैंने अभी कहा है इनमें थोड़ा शास्त्रों का है, लेकिन ज़्यादातर मैंने वो कहा है जो मेरा अपना निजी अनुभव है, जो मैंने खोज की है, जो मैं जिसको देखता हूँ दुनिया में अपने क्लाइंट के, अपने दर्शकों जो बीतता है वो मैंने आपके समक्ष रखा है। ऐसे ही मैं अपनी रिसर्च जो मैंने जो खोजा है आपके साथ ऐसे देता रहूँगा, ताकि आप जानें, अपने आए हुए कष्टों को हम दूर कर सकें, और अपने दर्शकों, अपने क्लाइंट, अपने जो दर्शक आते हैं हमारे पास या जो हमारे से पूछते हैं, हम उनका मार्गदर्शन कर सकें, उन्हें तंदुरुस्त रखें, उन्हें सुखी रखें। तो आगे बात करेंगे फिर इसी प्रकार कोई ना कोई सब्जेक्ट लेकर।